बिहार पुलिस में जो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, इसका जो फिजिकल वगैरह वगैरह है कराए जाने को लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुका है। सेंट्रल लिस्ट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 12वीं पास हैं और बिहार पुलिस में होमगार्ड बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कभी भी इसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह है, जो फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया है वो शुरू किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो भी इसका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट जो है किस तरह से आपको बनवानी है उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। और जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ना, उसकी रिगार्डिंग ही हमने जानकारी दिया हुआ है। वो डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखने हैं। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, तो फिर आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय भी डीबी फेल हो जाएगा, फिर आपका भर्ती नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, फर्दर जो भी अपडेट है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। पहले मैंने आपको जानकारी दिया ही था कि जो भी सेंटर का लिस्ट है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है कि कौन से जिलों में जो है कौन से सेंटर को जो है चिन्हित किया गया है जहाँ पे आपका जो है फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पे जो है नोटिस यहाँ पे नहीं है, वायरल नोटिस है जिसके माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि कौन से जिलों में कौन से जगहों पे जो फिजिकल की मतलब सारी प्रक्रिया है ना वो कंप्लीट करवाई जाएगी और अनुमानीय जो है संख्या अभ्यर्थियों का कितना रहेगा पीटी के लिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है, बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वेट चंपारण के द्वारा जो एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया और टेंडर को लेकर, जिसमें कहा गया कि जो भी शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा है होमगार्ड की, वो जो है 1/4/2025 से यहाँ पे शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है अब तैयारी अपना पूरा जो है कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। बाकी कौन से जिला में जो है कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती है ही नहीं, तो वहाँ पे भर्ती नहीं होगी। ठीक है, और ये भर्ती जो है जिलावार होगी। और ध्यान रखिएगा जिस जिले से आप आते हैं ना, उसी जिले में होमगार्ड के भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अधिवास यहाँ पे देखा जाएगा कि आप उस जिले के हैं या फिर नहीं है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा बिंदु पे जो है सभी जानकारी आपको संभावित के तौर पे देखने को मिल जाएगा। होमगार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 जो है पोस्ट रहेंगे। आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें हो सकता है कि पहले जो है फिजिकल ही कराया जाए, उसके लिए फॉर्म फिलअप करवाया जाए, या फिर सीधे भी हो सकता है कि आपका जो है फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाए। लेकिन सीधे फिजिकल तो आज के डेट में संभव नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले जो है ऑनलाइन पोर्टल बनाए जा रहे हैं, फॉर्म ही फिलअप करवाए जाएंगे, उसके बाद ही जो भी प्रक्रिया है उसको किए जाएंगे। हालांकि डिले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से ही आपका शुरू हो सकता है कि डिले भी हो जाए। ठीक है, बाकी फर्दर जो भी अपडेट है संभावित तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका हाइट चेस्ट कितनी होनी चाहिए, दौड़ किस तरह से होगा, ये सारे जानकारी जो है संभावित तौर पे बताए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 10वीं या फिर 12वीं पे आपका जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा। मान लीजिए 12वीं सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर 10वीं में फॉर्म फिलअप होता है तो 10वीं का जो पूर्ण सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट हो गया, आपका मूल प्रमाण पत्र हो गया, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर 12वीं में फॉर्म फिलअप होता है तो 10वीं का भी और 12वीं का भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट अपना निकाल कर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसको आपको देना पड़ेगा। फिर क्या है कि मान लीजिए आप SC ST से आते हैं तो आप सभी जानते ही हैं कि आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए अपना जो जाति प्रमाण पत्र है ना, उसको यहाँ पे बनवा लीजिएगा, हर हालत में आपको बनवा लेने हैं। और प्लस यहाँ पे अपना जो निवास है, क्योंकि मान लीजिए देखा जाएगा कि अधिवास आपका कहाँ का है, तो इसके लिए जो है निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। तो SC ST है तो अपना जाति और निवास, ये दोनों प्रमाण पत्र आपको बनवा कर रख लेने हैं। बाकी कोई BC EBC से है, ठीक है, बिहार में मान लीजिए BC EBC से आप हैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपका पारिवारिक जो सालाना आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो आप जो है नॉन क्रिमिनल में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो NCL होता है, जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, इसकी वीडियो हमने बताया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बिहार से NCL आप कैसे बना सकते हैं अगर आप BC EBC हैं। तो NCL बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाति, निवास और आय बनवाना पड़ता है। तो अपना जो जाति, निवास, आय है उसको बनवाइएगा। उसके बिहार पे अपना जो NCL है ना, उसको बिहार के अंतर्गत अप्लाई कर दीजिएगा। आपका जो NCL है ना, वो भी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो BC EBC है तो अपना जो NCL और प्लस आपको भी निवास यहाँ पे बनवानी है। मतलब कि SC ST को निवास लगेगा ही लगेगा,
आपको भी यहाँ पे निवास बनवानी है तो आय जाति निवास बनवाएंगे तो वही निवास आपका एप्लीकेबल हो जाएगा जो आप एनसीएल के लिए बनवाएंगे। अलग से आपको निवास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीसी के लिए ये प्लस पॉइंट है कि आय जाति निवास बनवाएंगे उसके बिहार पे ही एनसीएल बनेगा तो उसी में का निवास इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपना जो भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है उसको बनवाएंगे और प्लस अपना जो निवास है ना उसको भी बनवा लेंगे क्योंकि ये दोनों लगने वाले हैं। ठीक है, कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसका जनरल कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बट वो निवास अपना जरूर बनवा लेगा क्योंकि निवास उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। फिर आपका जो है फोटो यहाँ पर लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा या फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे। इसके साथ ही साथ आपसे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे जा सकते हैं जो कि अभी आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं आई हुई है, लेकिन हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे तो अभी इसको चाहे तो बनवा सकते हैं। ऑनलाइन जो है बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई आपको चार्ज नहीं देना होता है। तो ऑनलाइन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको भी अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो अगर डिमांड की जाती है तो उस समय भी आप बनवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है कि आपसे मांगे जाए क्योंकि होमगार्ड के भर्ती में जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रेडी रखने हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे। फॉर्म भरते समय भी इसकी जानकारी देनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब मान लीजिए आप डीबी के लिए जाइएगा ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसको बनवाकर एक फाइल रेडी करके रख लीजिएगा। इसी के बिहार पे जो आपको फॉर्म को भरना है, फिर आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में जाना है, फिर आपका डीबी होगा तो डीबी में जाना है। उस सभी जो स्टेप होंगे वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। बाकी जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप शुरू होता है या फिर कोई भी फर्दर अपडेट आता है उसको हम जरूर अपडेट करवा देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी फिजिकल सेंटर लिस्ट आया हुआ है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चंपारण के जो टेंडर नोटिस है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट का नोटिस है ना आप यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाकर रेडी रखने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है बनाकर आपको रेडी रख लेने हैं। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होता है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं या फिर जो भी फिजिकल का प्रक्रिया शुरू होता है तो आप फिजिकल में भी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए जो है डॉक्यूमेंट बनवाने जरूरी है। फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।